हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न स्मार्ट ड्रीम बिग अचीव बिगर। जैसा कि हमारा मोटो है और साल के आखिरी दिन रात्रि का समय है, सभी लोग बिजी होंगे, नया साल मनाने के लिए उत्सुक होंगे और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम भी अपना नया साल कुछ इस तरीके से मनाते हैं कि आज हम यूपी स्पेशल को टारगेट करके चलेंगे और कुछ चीज़ें यूपी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये सामने आप लोग देख पा रहे हैं, ये मैप है और मैप जैसा कि जानते हैं, मैप रीडिंग टू ग्राउंड एंड ग्राउंड रीडिंग टू मैप। तो हम मैप से उत्तर प्रदेश की जो संरचना है, उसके जिलों की स्थिति अवस्थिति, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सारे जिले कहाँ हैं, कैसे हैं, किस देश के पास हैं, किस राज्य के पास हैं और भारत के आंतरिक कितने राज्य से लगे हुए हैं। आज बहुत ज़्यादा नहीं, बस छोटे में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि रात के 12 बजते बजते हम ये अपना चैप्टर क्लोज कर लेंगे। सो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो अपर मोस्ट नॉर्थ बॉर्डर स्टेट है वो हिमाचल है। अपर मोस्ट नॉर्थ में हिमाचल है, जो सहारनपुर जिले से लगता है उत्तर प्रदेश के। सहारनपुर 3 तरफ से घिरा हुआ है भारतीय राज्यों से, जिसमें हिमाचल प्रदेश उत्तरी है और हरियाणा हमारा पश्चिमी है। उत्तराखंड हमारा पूर्वी छोर पे सहारनपुर से लगा हुआ है। जहाँ तक बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड सहारनपुर से होते हुए पीलीभीत तक का बॉर्डर कवर करता है, जिसमें हमारे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत आते हैं। उत्तराखंड जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो हमारा उत्तर प्रदेश फिर इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ साझा करता है और ये बॉर्डर शेयर करता है पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। महाराजगंज हमारा नेपाल के साथ साझा करने वाला आखिरी बॉर्डर है। इसके बाद हमारा बिहार राज्य आ जाता है। बिहार से सटते बॉर्डर जो है हमारे महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र है। अब नीचे की तरफ अगर देख लें तो सोनभद्र हमारा 4 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। ये हमारा दक्षिणी छोर का सबसे आखिरी जिला है। मध्य प्रदेश से लगने वाले जिलों में सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर है। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो जालौन, इटावा और आगरा। इसके बाद ऊपर हमारा राजस्थान आ जाता है, जो आगरा, मथुरा से लगा हुआ है। फिर इसके ऊपर बढ़ेंगे हम नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ वेस्ट, तो हरियाणा, दिल्ली। और दिल्ली बहुत छोटा सा पोर्शन लगा रहता है, जो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर वाला क्षेत्र है, ये हमारा टच करता है एनसीआर में। चलिए हम आगे नीचे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि जानते हैं हम सभी कि जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी और पहली बार 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का पहले का नाम संयुक्त प्रांत था, क्योंकि ये कई राज्यों का एक समूह था, जिसमें से हमारा उत्तराखंड अलग हुआ सन 2000 में। राजधानी लखनऊ 1935 में स्थापित की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में हमारा चौथा स्थान है। प्रथम स्थान पर राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र है। जनसंख्या की क्षेत्र दृष्टि से भारत में हमारा प्रथम स्थान है। सीमावर्ती प्रदेश अगर देखे जाए तो जैसा हमें मैप में हमने बताया, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़ और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। एक ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है हमारा, जो नेपाल के साथ है, जहाँ सीता माता का मायका भी उसे कहा जाता है, मिथिला नरेश। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो सोनभद्र है, अभी हमने बताया था आपको, जिसमें 4 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। देश में प्रथम स्थान फसलों के उस पर देखा जाए, एग्रीकल्चर के पर्पज से, तो हमारा प्रथम स्थान आलू में है, गन्ना में है, गेहूं में है, दूध में है, आम में है, मसूर में, आंवला, अमरूद, खरबूज, तरबूज, हल्दी, पिपरमिंट, रेलमार्ग, बैंक शाखाएं और डाकघर में। ऋतु में हमारे यहाँ शीतकाल होता है अक्टूबर से फरवरी का, जो अभी चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी वर्तमान में चल रहे हैं, और वर्ष का आज आखिरी दिन है 2022 का, कल से 2023 चालू हो जाएगा। वर्षा काल हमारा मध्य जून से प्रारंभ होकर सितंबर तक चलता है। ग्रीष्मकाल मार्च से मध्य जून तक रहता है। यहाँ की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, मानसूनी वर्षा यहाँ होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो जिला है वो गोरखपुर है, 184.7 सेंटीमीटर लगभग। सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो मथुरा है, कृष्ण जी की नगरी है, 54.4 सेंटीमीटर लगभग। सबसे कम जनपद वाला जो मथुरा जिला है वो हमारी वृंदावन और मथुरा का कृष्ण भगवान का एक तीर्थ स्थल है, और वहाँ पर लट्टमार होली बहुत प्रचलित है। राज्य की भाषा हमारी प्रथम हिंदी है 1947 से, आज़ादी के समय से, और दूसरी उर्दू 1989 से, 1989। राज्य की चिन्ह जो है वो एक वृत्त में, वृत्त यानी गोले में 2 मछली जो रोहू है और तीर धनुष का चिन्ह है। राज्य की पशु हमारा 12 सिंघा है। राज्य की पक्षी सारस अथवा क्रॉच है, सारस क्रेन भी बोलते हैं। राज्य की पुष्प हमारा पलाश है, 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया। राज्य की वृक्ष हमारा अशोक है। पलाश को हम लोग ढाक का पौधा भी कहते हैं, और इसके फूल जो होते हैं वो आग की तरह कुछ ऑरेंज टाइप में होते हैं, जिसे देख के जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। राज्य की खेल हमारा हॉकी है, और राज्य की नृत्य हमारा कथक है। राज्य का विधानमंडल देख लेते हैं, द्विसदनात्मक है, 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, जो विधानसभा और विधान परिषद के नाम से जाने जाते हैं। भारत में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो और किन किन राज्यों में है, तो उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर का डिसॉल्व कर दिया गया है, क्योंकि वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके। भविष्य में अगर उसको राज्य का दर्जा मिलता है तो फिर देखा जाएगा क्या व्यवस्था बनती है। विधानसभा का सर्वप्रथम गठन जुलाई 1937 को हुआ था। स्वतंत्रता के बाद विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को किया गया। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। 403 निर्वाचित हैं तथा 1 मनोनीत एंग्लो इंडियंस हैं। उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 425 हुआ करती थी। विधान परिषद का गठन जुलाई 1937 में हुआ। वर्तमान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 100 है, जो सबसे ज़्यादा है। उत्तराखंड राज्य के गठन के पूर्व उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल संख्या 108 थी।
अभी भी हम देश में सबसे ज़्यादा विधान परिषद सीटों की संख्या रखते हैं, 100 सीटें, और पहले ये 108 हुआ करती थी जब हमारा उत्तराखंड विभाजित नहीं हुआ था। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो प्रयागराज है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट है, यहाँ 2-2 सीटें आवंटित हैं। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 80 सीटें हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं। राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो भी हम सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 31 सीटें, और जनजाति के लिए इसमें कोई सीट नहीं है। अब आइए बात करते हैं राज्य के न्यायालय और अधिकरण आयोगों पे। उच्च न्यायालय हमारा इलाहाबाद प्रयागराज है, स्थापना 1866, सबसे पुराना है। खंडपीठ इसकी लखनऊ में है। जिला न्यायालय सभी जिलों में है, राजस्व न्यायालय भी सभी जिलों में है। राज्य उपभोक्ता आयोग, यह महत्वपूर्ण है, लखनऊ में है ये। राज्य सूचना आयोग भी लखनऊ में है। औद्योगिक न्यायाधिकरण जो बना है वो प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, मेरठ और लखनऊ में, टोटल 6 शहरों में। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय लखनऊ में है, मेरठ में, आगरा में, बरेली में, वाराणसी में। न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र जो है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आरओ के लिए, पीसीएस के लिए, ये लखनऊ में है। मंडल, जिला और तहसील देखते हैं। मंडलों की संख्या हमारे यहाँ 18 है, 18 मंडल। जिलों की संख्या 75। आर्थिक संभाग क्षेत्र 4, इकोनॉमिक जोन जिसे बोलते हैं। तहसीलों की संख्या 351 है 2018 के अनुरूप, 351 तहसीलें। सबसे बड़ा मंडल देखा जाए तो कानपुर, लखनऊ और मेरठ मंडल है, जिसमें 6 जिले आते हैं। सबसे छोटा मंडल हमारा बस्ती, आजमगढ़, मिर्जापुर, झांसी और सहारनपुर है। यहाँ पर प्रत्येक मंडल में 3-3 जिले आते हैं। सबसे अधिक तहसीलों वाला जो जिला है वो प्रयागराज है, यहाँ 8 तहसीलें हैं। और अभी हमने बताया कि प्रयागराज में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें भी हैं, जो 12 सीटें हैं। अब हम देखते हैं नगर पंचायत को। नगर एवं नगर समूहों की संख्या टोटल 915 है। जिला पंचायतें 75 है। न्याय पंचायत 8135 है। सामुदायिक विकास खंड 2021 के अनुरूप 826 है। ग्राम पंचायत 58,176, 58,176। नगर पंचायत 439। नगर पालिका परिषद 198। नगर निगम 17, यानी 17 नगर निगम है। अभी नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसपे ओबीसी आरक्षण के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। हाल ही में हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया था, जिसके बाद में फिर से कमेटी बनाई गई ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए। कारागार संस्थाएं 70। जिला कारागार हमारे यहाँ 60 हैं। केंद्रीय कारागार 5 हैं, जिसमें नैनी प्रयागराज का, वाराणसी, आगरा, फतेहगढ़, बरेली, ये इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार आगरा का है, 1844 में बना था। आदर्श कारागार जो एक मॉडल जेल होता है वो लखनऊ में है, 1949 में बना था। उप कारागार 3 है, ज्ञानपुर, महोबा और देवबंद में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1940 में बना था। नारी बंदी निकेतन एक ही है हमारे यहाँ लखनऊ में। अल्पवयस्क कारागार जो बच्चों के लिए होता है वो एक है, बरेली में। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 33% है, यानी 1/3। आइए जनसंख्या के आंकड़ों को देख लेते हैं। जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर ही लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमारी जनगणना हुई नहीं है। राज्य की कुल जनसंख्या है 1998 12341। अगर हमें याद करना हो 19,98,12,341, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो हम 24 करोड़ के आसपास की जनसंख्या धारण करते हैं, जिसमें पुरुषों की जो संख्या है वो 10,44,80,510 है, जो टोटल 52.29% है। जिसमें से महिलाएं 19 करोड़ में से महिलाएं जो हमारी हैं वो 95,33,18,031, सॉरी मिस्टेक हो गया, 9,53,31,831 है महिलाएं, 47.71%। स्त्री पुरुष अनुपात अगर देखा जाए तो 912 स्त्रियां हैं, रेशियो जो है 1000 पुरुषों पर, यानी कि हमारे यहाँ स्त्रियों की संख्या कम है। 10 की वृद्धि दर देखी जाए तो 20.23% है। जनघनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 की वृद्धि और जनघनत्व। प्रदेश की शहरी जनसंख्या आप देख सकते हैं, तो हमारे यहाँ अगर हम डेटा पे देखें तो ग्रामीण जनसंख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू सिटी। तो हमारे यहाँ टोटल जो आप देख पा रहे हैं 4,44,95,063, ये टोटल है शहर की जनसंख्या, जो टोटल जनसंख्या का 22.27% है। और 15,53,17,278 ये ग्रामीण जनसंख्या, जो 77.73%। जो परसेंटेज है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देख रहे हैं परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रदेश के लोगों का जीवन प्रत्याशा जो है वो पुरुषों का 61.8 है, महिलाओं का 63.7 है। 2011 जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश की। ये देखिए आप पूछा भी गया पीसीएस प्री 2018 में। अब धर्म के आधार पे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी धार्मिक आंकड़े अगर जारी किए गए हैं तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नहीं से डिस्कस कर रहे हैं। प्रदेश की कुल साक्षरता दर अगर देखी जाए तो 67.72 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 77.3 है, महिलाओं की 57.2 है, नगरीय साक्षरता 75.1% है और ग्रामीण साक्षरता 65.5% है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वेलकम टू न्यू ईयर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू।